इतना पढ़ लेने के बाद आप चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो या डिफेंस का तैयारी कर रहे हो, मेरा यकीन मानिए कि आपसे एग्जामिनेशंस में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। यदि आपको कहीं छूटता भी है तो इसका कहीं ना कहीं इसका पीछे का रीज़न ये होगा कि आपने उस सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं किया है। गुड इवनिंग फ्रेंड, हाउ आर यू? अच्छे हैं। मैं नेम फेम क्लास से अनूप सर आपके लिए इंग्लिश क्लास लेकर आया हूँ। इस इंग्लिश क्लास में आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले ग्रामर्स के रूल्स बताए जाएंगे, साथ ही साथ वोकेबलरी बतलाए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये आपको बिल्कुल क्लास वाली ही फीलिंग दूंगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगा, है ना, प्लीज़ आप कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो होगा वो आपको फर्स्ट क्लास से ही प्रोवाइड किया जाएगा और वो सिलेबस का वीडियो होगा। ठीक है ना, ग्रामर का सिलेबस होगा और मैं जितना सिलेबस लिखवाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो रेगुलर बेस्ड पर अपलोडेड किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अपना सिलेबस जानते हैं इंग्लिश का, है ना। देखिए, ये जो इंग्लिश आपका है ये आपको बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, यूपीएससी एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये सिलेबस कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपका इंग्लिश बेसिक वीक है तो ये बेसिक भी आपका फुल्ली कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसे आपको किस प्रकार से कवर करना है। आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो वो आपको सारे ही एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूजफुल होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिलेबस किस प्रकार से होता है ना। आइए, आज मैं आप लोग को सिलेबस बतला रहा हूँ इस वीडियो में, है ना। और ये सिलेबस जो है 3 हिस्सों में आपका बनेगा। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब्स और तीसरा प्रैक्टिस सेक्शंस। ठीक है, ग्रामर सेक्शंस का जो वीडियो आपका होगा वो देखते हैं आपको 10 से स्टार्ट होगा। टेंस एंड वॉइस, मॉडल्स एंड वॉइस, इन्फिनिटिव एंड वॉइस, इम्परेटिव एंड वॉइस, कॉजेटिव एंड वॉइस, क्वाइसी पैसिव, कंडीशनल सेंटेंसेज, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे आप लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं।
इसके अलावा आपका है प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग, नरेशन, एडवर्ब, स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग रूल्स। इतना पढ़ लेने के बाद आप चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो या डिफेंस का तैयारी कर रहे हो, मेरा यकीन मानिए कि आपसे एग्जामिनेशंस में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। यदि आपको कहीं छूटता भी है तो इसका कहीं ना कहीं इसका पीछे का रीज़न ये होगा कि आपने उस सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है ग्रामर का। और आइए अब जानते हैं कि आपको वोकेबलरी सेक्शंस में किन किन पार्ट पे आपको केयर करना है और क्या क्या चीज़ों को याद करना है। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए वोकेबलरी सेक्शंस में, वोकेबलरी सेक्शंस में आपको जो तैयारी करना है, सबसे पहले आप वर्ब फॉर्म को कमांड करें। सेकंड चीज आपका है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसे हम लोग OWS शॉर्ट में जानेंगे। ये हमारा वोकेबलरी सेक्शंस का है और इसमें एग्जामिनेशंस में आपको प्रत्येक एग्जाम में, आप चाहे बैंकिंग की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो या डिफेंस की तैयारी करते हो, है ना, उससे आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में दिए जाते हैं। कभी डायरेक्ट दिए जाते हैं, कभी सेंटेंस के रूप में दिए जाते हैं। ये हमारा है वोकेबलरी सेक्शंस। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेक्शंस में आपको किन किन चीज़ों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्रामर पढ़ने के बाद या वर्ड मीनिंग याद करने के बाद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया? यदि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो आइए आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेक्शंस की ओर, है ना। हमारा प्रैक्टिस सेक्शंस में किन किन सिलेबस को आपको पढ़ना है वो जानिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आपके लिए होगा यदि आप सचमुच किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहला चीज़ आपको, तो देखिए आपको कॉमन एरर, सेकंड चीज़ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, PQRS, जिसे हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। कॉमन एयर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट। और एक सेक्शन इसमें आप लोग को वोकेबलरी सेक्शंस में जो आप लोग वर्ड मीनिंग याद किए होंगे, जैसे आपको अभी बताया गया कि OWS, है ना, एंटोनिम, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब,
इडियम एंड फ्रेज और ग्रामर सेक्शंस में यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको नरेशन एंड द लास्ट थिंग इज वॉइस, इतने ही सेक्शंस में आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए टीयर 1 टीयर 2 के लिए। अब यदि टीयर 3 की यदि आप तैयारी करते हैं एसएससी में तो आपको किन किन सिलेबस को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं। मिटा दो इसे, हो गया नोट। आइए, ये थे टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस। अब हम लोग टीयर 3 का सिलेबस देखते हैं कि टीयर 3 में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। टीयर 3 का जो सिलेबस होता है उसमें आपको लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग पे कमांड करना होता है। मैं इसे आप लोग को है ना सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद ही बतलाऊंगा। पहले आप टीयर 1 टीयर 2 को क्रॉस कर ले, है ना। उसके बाद आपको इससे राइटिंग पे कमांड करना सिखाया जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिसिस राइटिंग। और इसी के साथ हमारा एसएससी का ये सिलेबस कंप्लीट होता है। और ग्रामर का जो सिलेबस है वो जितना मैंने आपको बतलाया है वो सारे में आपको वो कवर करेंगे। ठीक है, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, आप यकीन मानिए, मैं फिर से एक बार आपको कहूँगा कि ये जो सिलेबस दिया गया है ये इनफ है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लें और एग्जामिनेशंस में कुछ भी ना आए तो उससे हमारा रिजल्ट कभी होना नहीं है। हम लोग को जो बोर्ड सिलेबस प्रोवाइड करता है वो इतना ही प्रोवाइड करता है और हम इतने सिलेबस को बार बार रिवीजन करके, है ना, हम उसमें निपुणता हासिल कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। मतलब कि हमारा जो डेस्टिनेशंस होता है उस डेस्टिनेशंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आज इसी के साथ नेम फेम क्लासेज से अनूप सर सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और अगला वीडियो आपको टेंस एंड वॉइस से स्टार्ट किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।